Okay, so doubts of chemical bonding. Abhishek Mishra, how is bond order, bond strength and bond length related to? इतना सिंपल सी चीज रहती फिर भी आपको समझ नहीं आती। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस रहता है। ये डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर हायर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर हायर आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। सब चीजें रटना क्यों चाहते हो आप लोग? आवाज सभी को प्रॉपर आ रही है? आवाज सभी को प्रॉपर आ रही है क्या? अभी आवाज प्रॉपर आ रही है सभी को? हैंड रेस करके बताइए। ठीक है, सो हाउ टू मेक एनर्जी लेवल डायग्राम्स ऑफ कंपाउंड्स विद मोर देन 2 एटम्स। मोर देन 2 एटम्स वाले कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपके कोर्स में नहीं है तो उन पे ध्यान नहीं देना है, वो आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा। बुकलेट पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 23। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 23। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग XOX बॉन्ड एंगल, XOX बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा? XOX बॉन्ड एंगल H2O, Cl2O एंड F2O में ये छोटे एटम है तो ये ज्यादा पास रह सकते हैं, ये बड़े एटम है ये दूर हो जाएंगे बिकॉज दे विल रिक्वायर मोर स्पेस। ये और बड़े एटम है तो इसलिए Cl2O देन F2O देन H2, बॉन्ड ऑर्डर ये रहेगा। बट F2O में फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन सेंटर से दूर चले जाएंगे तो और पास आ सकते हैं, तो F2O का बॉन्ड एंगल H2O से कम हो जाएगा। बी ऑप्शन होगा। सर हमने जो नाइट्रो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाया था सर, तो उसमें नाइट्रोजन के ऊपर भी प्लस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर भी प्लस चार्ज, तो सर उसमें अट्रैक्शन कैसे होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा उन दोनों के बीच में? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो बनाया था उसमें
इस पे प्लस चार्ज आया था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो चाहो तो तुम इससे अट्रैक्ट मान लो इसको। हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा ऑक्सीजन से जुड़ा रहने के कारण, तो सर और हमने जो सर और कौन सा बॉन्ड होता है जो एक मॉलिक्यूल की स्टेट चेंज कर देता है सर? हाइड्रोजन बॉन्ड। सर तो वो टेम्परेचर के साथ भी कम ज्यादा हो, मतलब जैसे कि सर जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता उनमें उनमें वांडरवाल फोर्स के कारण फिजिकल स्टेट आती है। सर तो टेम्परेचर के साथ भी कम ज्यादा होते हैं बॉन्ड। टेम्परेचर से तो स्टेट चेंज होती है ना यार, टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड टूटते हैं ना, तो टेम्परेचर से तो स्टेट चेंज होती है, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सर तो जब उनको ठंडा करते हैं तो बॉन्ड वापस से बन जाते हैं। हाँ। ओके सर। हाउ टू मेक एनर्जी लेवल डायग्राम्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं जितने, उन्हीं को करिए, उससे ज्यादा डिटेल में नहीं करना है आपको। पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 68। द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 1.5 डी बाय, तो इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना होगा? इस मॉलिक्यूल में ये एक वेक्टर है, ये एक है, ये एक है और ये एक है, तो उनमें से ये जो तीन है ये तो एक ही प्लेन में है और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा रिजल्टेंट केवल ये, तो इसका डायपोल मोमेंट इतना ही होगा, सिंगल वेक्टर जितना, क्योंकि ये तीन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ C6H5COOH एंड CH3OH। C6H5COOH का स्ट्रक्चर ये होता है और CH3OH का स्ट्रक्चर ये होता है। कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा, कौन सा बॉन्ड बड़ा है कौन सा छोटा है, कैसे पहचानेंगे एक मॉलिक्यूल में? अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके। अगर HF और HCl का बॉन्ड के बारे में पूछा है तो हाइड्रोजन तो दोनों में कॉमन है और क्लोरीन बड़ा एटम होता है, तो बॉन्ड लेंथ होती है इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, तो ये छोटा रहेगा ये बड़ा रहेगा। बॉन्ड लेंथ किसको कहते हैं? दो एटम्स के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अगर छोटे एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बड़े एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बुकलेट पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 4, टेट्रासाइनोमीथेन। ये मीथेन है, मीथेन के चारों हाइड्रोजन साइनाइड ग्रुप हटा दे तो ये होगा टेट्रासाइनोमीथेन। मगर बुकलेट में टेट्रासाइनोमीथेन नहीं दिया होगा। पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 4, टेट्रासाइनोमीथेन इस मॉलिक्यूल को कहेंगे। टेट्रासाइनोमीथेन ही दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव लेवल 2, क्वेश्चन नंबर 6,
which one has minimum dipole moment? But 1 in but 1 in cis but 2 in trans but 2 in two methyl propene अगर इस वाले में देखें तो एक डायपोल इधर है, इसका अपोजिट डायपोल इधर है, ये डायपोल इधर है, ये डायपोल इधर है। यहाँ चारों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल करके डायपोल मोमेंट 0 कर देंगे। बाकी सब में नेट डायपोल 0 नहीं होगा। हेलो हाँ जी, सर, जैसे कि अगर हमें दो कोवेलेंट बॉन्ड दिए हैं और उसमें अगर हमें पूछा कि इनमें से आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, तो हम ऐसा कंक्लूड करके बता सकते हैं कि जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें कम है? सर, जैसे हमने वो रूल्स देखे थे उससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो वैसा कर सकते हो। फिर दोनों ही केस में आपको रूल्स ही तो लगाने पड़ेंगे। सर, तो फिर ये वाली थ्योरी NCl3 और PCl3 पे अप्लाई नहीं होगी क्या? अरे चीजों को आसान रहने दो ना, कठिन क्यों कर रही हो? कोवेलेंट बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर खोजना है तो देख लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा कहाँ पे है। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा एटम्स के बीच में, वहाँ आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा। दैट्स इट, इतना इजी तो है। ओके सर। सर, और एक चीज और पूछनी थी कि हमने ऑक्टेट रूल की जो लिमिटेशंस देखी थी उसमें हम एक ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑक्टेट रूल कहता है कि नोबल गैसेस जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करो बट नोबल गैस जैसे जेनॉन HCF2 कंपाउंड बनाती है, तो फिर वो तो कह स्टेबल सकते हैं है। कि वो भी ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। ओके सर। पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following molecules are expected to exhibit intermolecular hydrogen bonding? एसिटिक एसिड, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इस तरह से। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये आंसर नहीं रहेगा। मेटानाइट्रोफिनॉल, इसमें नाइट्रो ग्रुप दूर हो चुका होगा इससे, तो इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं हो पाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर होगी, तो ये भी आंसर होगा। ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सी आंसर होगा जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 70। The correct order of increasing s character of the hybrid orbital, अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन रहता है तो एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास 50% s कैरेक्टर होता है, क्योंकि 50% s कैरेक्टर इसके पास होता है। लेकिन एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हुआ, 3 ऑर्बिटल मिले, तो हर एक ऑर्बिटल के पास 33% s कैरेक्टर होगा। ऐसे ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ
4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आए तो एक ऑर्बिटल के पास 25% एस कैरेक्टर होता है। तो यहां पर आपको पता कर लेना है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। कार्बोनेट आयन में कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। XeF4 में जीनॉन के पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। I3 आयन में आयोडीन के पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन रहता है। NCl3 में नाइट्रोजन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। BeCl2 में इसके पास sp हाइब्रिडाइजेशन रहता है, तो इसके पास 50% एस कैरेक्टर रहेगा, इसके पास 33% एस कैरेक्टर रहेगा ऑर्बिटल में, इसके पास में 25% एस कैरेक्टर रहेगा, इसके पास 20% एस कैरेक्टर रहेगा। 5 ऑर्बिटल हैं और एस ऑर्बिटल एक था, 5 में बटा, तो एक के लिए 20% आया। यहाँ पर 100/6 होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो अब देख लो, सबसे ज्यादा इसमें है, उसके बाद इसमें है, उससे कम इसमें है, उससे कम इसमें है, सबसे कम इसमें है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF H2O NH3 CH4। कॉमन सेंस से इसका आंसर दे सकते थे। H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद NH3 का होगा, HF का कम होगा, और मीथेन तो रूम टेम्परेचर पर गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहता है। इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 6। अभी बता दिया मैंने ये। पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 10। पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 7, NO2 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव, NO3 1 नेगेटिव आयन, इनकी बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। रेजोनेंस कॉन्सेप्ट अगली क्लास में बताऊंगा, उससे ये आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ O2। वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर O2 से ज्यादा रहता है। इट इज बिकॉज ऑफ वाटर में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, इसलिए वाटर का ए ज्यादा होता है। वैन डर वाल कांस्टेंट क्रिटिकल टेम्परेचर 8A/27 R भी होता था। तो वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है क्योंकि वाटर का ए ज्यादा होता है, और वो तब ज्यादा होता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं। और वाटर में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा कब होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है? क्योंकि वाटर में अच्छा खासा हाई डायपोल मोमेंट रहता है, जबकि O2 मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट नहीं रहता, तो यहाँ वैन डर वाल फोर्स बस रहते हैं वीक। तो ऑक्सीजन के लिए वैन डर वाल कांस्टेंट ए बहुत कम रहता है, तो आंसर होगा इसका डायपोल मोमेंट। पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 10, 16, 17। क्वेश्चन नंबर 10,
the compound in which carbon uses sp3 hybridized orbitals. ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है SCOH में, यूरिया मॉलिक्यूल इसमें जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसमें जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, CH3CHO इसमें जो अंडरलाइन कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो आंसर होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पोटेशियम 1+ आयन। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता 19, मतलब इसके न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन रहते हैं, बाहर 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट पोटेशियम 1+ आयन है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बाहर बचेंगे 18 इलेक्ट्रॉन। फिर सल्फर 2- आयन, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता 16, सल्फर के न्यूक्लियस में 16 प्रोटॉन रहते हैं, बाहर 16 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन ये सल्फर 2- आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा मिले होंगे। तो अब इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर 18। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17, 1- आयन, 17 प्रोटॉन, बाहर 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया होगा। फिर कैल्शियम एटॉमिक नंबर होता है 20, न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन, बाहर 20 इलेक्ट्रॉन, मगर 2 चले गए तो बचे 18। तो ये सारी स्पीशीज ऐसी हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन इक्वल है, इनको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इनमें साइज छोटा किसका होगा, जिसके पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होंगे, तो सबसे छोटा साइज इसका होगा, उससे बड़ा साइज इसका होगा, उससे बड़ा साइज इसका होगा, सबसे बड़ा साइज इसका होगा। बिकॉज इस 16 प्रोटॉन को 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने में दिक्कत आएगी। मतलब फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज साइज is inversely proportional to न्यूक्लियर चार्ज। जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम रहेगा उसका साइज बड़ा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, which set has all colored ions? अगर कोई डी ब्लॉक का आयन होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन रहता है कि उनके डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अगर डी ब्लॉक का कोई आयन है और उसके पास में D0 कॉन्फ़िगरेशन है या D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो कलरलेस आयन होगा। लेकिन अगर उसके पास D1 से लेकर 9 तक आयन इलेक्ट्रॉन है उसमें, तब वो कलर्ड आयन होगा। मतलब डी सब शेल अगर पार्शियली फिल्ड होती है तो कलर्ड आयन रहता है, डी सब शेल अगर फुल्ली फिल्ड होती है या एम्प्टी होती है तो कलरलेस आयन बनता है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 में ए ऑप्शन चेक करें, कॉपर 1+ आयन, कॉपर 2+ आयन, निकेल 2+ आयन, तो कॉपर 1+ आयन के पास में 3D10 4s1 कॉपर के पास रहता था, ये चला गया, कॉपर 1+1 तो भी 3D10 है।
तो ये कलरलेस आयन होगा। कॉपर 2+ आयन में एक इलेक्ट्रॉन कॉपर में यहां से गया, एक यहां से जाता, तो ये कलर्ड आयन होगा। निकिल 2+ आयन 3d8 4s2 निकिल एटम होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, तो ये भी तो ये दोनों कलर्ड आयन होंगे, मगर ये कलरलेस होगा। हमें वो सेट पहचानना जिसमें सारे कलर्ड आयन है, तो इससे पहचान लो। हाउ कैन वी कंपेयर द साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ sp and sp2 and sp3? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहता है इसमें 50% s कैरेक्टर रहता है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहता है इसमें 33% s कैरेक्टर रहता है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहता है इसके पास में 25% s कैरेक्टर रहता है। मतलब इनके पास में 50% p कैरेक्टर रहता है, इनके पास में 66% p कैरेक्टर रहता है, और इस ऑर्बिटल के पास 75% p कैरेक्टर रहता है। p ऑर्बिटल जो रहते हैं डम्बल रहते हैं, तो जैसे जैसे p कैरेक्टर बढ़ता जाएगा ये ऑर्बिटल के इलोंगेट होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, जबकि ये ज्यादा स्फेरिकल रहेगा, तो ये साइज में छोटा रहता है, ये इलोंगेट होता जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे अभी मैक्सिमम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं हो पाते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बुक से या कहीं से उनका स्ट्रक्चर देखकर क्वेश्चन ट्राई करें। हाँ, ये करेक्ट वे है अभी ऐसा करने का, कर सकते हैं ऐसा। पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 51 52। The H bond in solid HF can be best represented as, HF सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? ए ऑप्शन ये दिया हुआ है, ऐसा नहीं होगी। फ्लोरीन दरअसल sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा क्योंकि फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर भी है, तो फ्लोरीन जो रहेगा उसके एक H यहाँ रहेगा, 3 लोन पेयर यहाँ रहेंगे, तो वो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर से करेगा किसी से, तो एक ऐसा V बना के इधर से करेगा। मतलब जो सी ऑप्शन है इसमें ये फ्लोरीन ऐसा V बनाएगा पर हाइड्रोजन ऐसा V नहीं बनाएगा, इसलिए हाइड्रोजन पे ये सीधा ही रहेगा, तो ये सही स्ट्रक्चर है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52। For which of the following crystalline substance does the solubility in water increases up to 32 degree centigrade and then decreases rapidly? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर जो दिया है वही याद कर लो। पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 25। साइनोजन CN होल ट्वाइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर। पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 73। Two ice cubes are pressed together over each other and then unite to form one cube.
दो आइस क्यूब को हम प्रेस करते हैं तो वो दोनों जुड़ जाते हैं क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 17। बता दिया अभी मैंने। पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 88। द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन, ये एसीटोन है। और इसका इनोलिक फॉर्म ये होता है। तो इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है? तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लिखेंगे तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 67। The experimental value of dipole moment of HCl is 1.03 dBi. The HCl bond length is 1.275 एंगस्ट्रॉम। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है? सेम ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराया है मैंने। इस क्वेश्चन में सिर्फ डाटा बदल दिया है। तो क्लास में जो क्वेश्चन कराया था पहले वो देखो। पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 20। The enhanced force of cohesion in metals is due to the exchange energy of वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल्स में जो बॉन्डिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज एनर्जी के कारण होती है। व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म? अगर कोई सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। I am facing the problem for solving those questions which involve the compound which I have not studied yet. How to solve this problem? उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बुक में या कॉपी में या गूगल पे खोजो तो आपको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पता चल जाएंगे। पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 68। बता दिया आज मैंने। प्रीवियस के चैप्टर के क्वेश्चन, प्रीवियस चैप्टर के प्रॉब्लम अगर करने में दिक्कत हो रही है तो मेंटर को व्हाट्सएप करें या डाउट क्लास में पूछें, दोनों ही काम ना करें। उन चैप्टर के वीडियो लिंक अपलोडेड है और उनके डाउट्स क्लासेस के लिंक भी अपलोडेड है और उनके सॉल्यूशंस भी अपलोडेड हैं, वहां जाके देखें। डायपोल मोमेंट का वेक्टर डायरेक्शन को निकालना एक बार समझा दीजिए। एक पॉइंट है, उस पर एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स इधर लगता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट फोर्स इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में लगेगा, ये वेक्टर सम हो गया। ऐसे ही आप डायपोल को कंसीडर कर लो। वाटर मॉलिक्यूल में एक डायपोल, OF2 मॉलिक्यूल में एक डायपोल इधर जा रहा है, एक डायपोल इधर जा रहा है, तो नेट डायपोल इधर आएगा, वो उन दोनों का रिजल्टेंट। कैन यू एक्सप्लेन द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड बाय अ क्वेश्चन? क्लास में करवा दिया था मैंने क्वेश्चन। क्लास में आप लोग ध्यान क्यों नहीं देते हो? ये जो क्वेश्चन नंबर 67 है, HCl का डायपोल मोमेंट 1.03 डिबाई है, HCl की बॉन्ड लेंथ
1.275 एंगस्ट्रॉम है। इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? यदि ये बॉन्ड 100% आयनिक होता तो इसका डायपोल मोमेंट कितना होता? चार्ज पूरा आता तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, और बॉन्ड लेंथ 1.275 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, तो 4.8 इंटू 1.275 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। इसका डायपोल मोमेंट होता है, ये वैल्यू डिवाइ है, तो 4.8 इंटू 1.275 डिवाइ, इसका वो डायपोल मोमेंट होता जब ये 100% आयनिक होता, बट ये 100% आयनिक नहीं है, इसका इतना डायपोल मोमेंट है। तो कितना परसेंट आयनिक है? ये इसका कितना परसेंट है? उतना परसेंट वो बॉन्ड आयनिक है। What is the meaning of covalency? The tendency of form covalent bonds is called covalency. कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कोवेलेंसी कहलाती है, या नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोई एटम कितने बना सकता है वो उसकी कोवेलेंसी है। जैसे हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1 होती है, फ्लोरीन की कोवेलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 होती है। एक एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? व्हाट आर हाइपरवैलेंट स्पीशीज? कोई एटम जितने कोवेलेंट बॉन्ड उसको बनाने चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, उससे भी ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो वो हाइपरवैलेंट है वो उस जगह पर। चलिए बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।